से। लेकिन मेजर शाह, ये जो साइकोलॉजिकल वॉर हम इसे माने, फिर साइकोलॉजिकल वॉर क्या आगे कभी भी भविष्य में एक रियल वॉर में तब्दील हो सकती है? खासतौर पर WZ-9 ड्रोन की तैनाती, जिसकी वजह से आप अमेरिका पर पूरी निगरानी रख सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ वहाँ खतरा और टेंशन जापान, फिलीपींस जैसे देशों को भी है। और इसके बाद अब परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना, ये सब कुछ क्या तैयारी एक भविष्य में एक बड़े युद्ध की, और वो युद्ध अब जमीन नहीं महासागर पर वो युद्ध होगा? आपने बहुत खूब फरमाया है सुमित जी, बिल्कुल सही दुरुस्त बात कर रही है आपने। देखिए, जिस देश के पास, जिस मुल्क के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो एक सिंबल होता है कि वो, यानी कि वो देश, वो मुल्क बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। अब 1970 में, 1970 में PLAN, पीपल लिबरेशन आर्मी और नेवी और चाइना की, उन्होंने एक ख्वाहिश प्रकट की थी कि वो अपने ब्लू वाटर एस्पिरेशंस के तहत एक एयरक्राफ्ट कैरियर इख्तियार करेंगे और अपने कमांडर को, अपने कैप्टन को तैयार करेंगे कि वो तैयार रहें एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तहत। तो एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की, इन्होंने अप्रूव किया प्रोग्राम, जी। क्योंकि ट्रेन करता था फाइटर जेट पायलट्स को, इन सबको। ये मई 1987 में हुआ और ग्वांगझो नेवल एकेडमी चीन की ये चुनी गई यहाँ पर इस साइट के लिए। फिर ये 1987 में हुआ ये। उससे मगर 2 साल पहले क्या हुआ, चीन ने ऑस्ट्रेलिया से HMAS, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी से उनका डिकमीशन हुआ था लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर HMAS मेलबर्न में फरवरी 1985 में। फिर इनको ऑस्ट्रेलिया ने ये चीन को बेचा, लेकिन बेचने से पहले इन्होंने पूरे हिस्से पुर्जे सब निकाल दिए थे। जैसे कि आपने 15 अगस्त को देखा था ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान, जब अमेरिका छोड़ गई थी वहां पे हथियार, तो उन्होंने काफी हिस्से पुर्जे हथियार के निकाल दिए थे ताकि दोबारा इस्तेमाल ना हो पाए। अब चीन ने वो खरीदा, टो करके वो लेकर आए, उनकी कुछ काम करी था, इन्होंने बाद में इसको स्क्रैप किया। लेकिन स्क्रैप करने से पहले इन्होंने इनके आर्किटेक्ट्स ने इस जहाज को ठीक से स्टडी किया। ठीक स्टडी किया तो इससे इनके पास ऑलरेडी 3 जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो इन्होंने सोवियत यूनियन पहले सोवियत यूनियन से लिया था, और 2 लिए थे जो कि इंडिजिनस हैं, इनके देसी हैं। अब ये दो, अब मैं आपको ले आता हूं 2025 में, अभी बल्कि 2025 में ले आने से पहले आपको मैं ले आता हूं 30 साल पहले तकरीबन, जब चीन ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ख्वाहिश प्रकट की थी और एक लिया था। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी चीन बहुत काफी पीछे है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि चीन की नेवी ने तरक्की तो की है, क्योंकि 2025 ये हो गया है। जी। अब देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लियोनिंग और शैंडोंग, ये के, और जो थर्ड जो है फ्यूजन, वो अभी करंटली, फ्यूजन जो है वो करंटली सी ट्रायल ले रहा है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर पावर शक्ति में कमी है कि वो न्यूक्लियर से लेस नहीं हो सकता वो। अब जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अभी जो है टाइप 004 जो कहलाएगा, इस पे काम चालू है, और इसमें जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन इसके अंदर काफी होगी, और ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। वैंग यूनिफर एक रिटायर्ड PLA के नेवी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा था कि जो नेवल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने 2018 और 19 में ही चाइना, ये ऐलान कर दिया था कि चाइना ने 5 साल 6 साल के बाद जी। 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। बल्कि 2030 में, ये 5-6 साल पहले इन्होंने कहा था ये बात। जी। और फिर 1985 में जब चाइना ने अक्वायर किया 4 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के स्टडी करने के लिए, कि बस उसका वो ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो ब्रिटिश बिल्ड था, ऑस्ट्रेलियन, वो ब्रिटिश बिल्ड था, ऑस्ट्रेलियन HMAS मेलबर्न जो उन्होंने दिया था, जो एक्स सोवियत कैरियर ठीक है। मिन्सिक चीफ और वाइजैक के नाम से। वारियाक जो है वो बाद में एक एक्सटेंसिव रीफिट हुआ और कन्वर्ट हुआ लाइनोइंग में। लाइनोइंग, उसके बाद फिर चीन ने का जो पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर था, जी। जो कि सर्व हुआ बेस के चीन के सब्सिक्वेंट डिजाइन उस पे हुए, वो चीन का PLAN, पीपल लिबरेशन आर्मी एंड नेवी ने एक एम्बिशियस, एक ख्वाहिश जताई कि वो डेवलप करेंगे इसको ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर 1970 से। अब देखिए, चीन के पास ये जहाज तो आ जाएगा, ये टक्कर देगा अमेरिका को, और चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है पूरे समुद्री इलाके में।
और अमेरिका ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सारे दर्शक इससे इत्तेफाक रखेंगे कि वो, जैसे कि सर ने बिल्कुल सही फरमाया अभी, कि अमेरिका रूस को पटाने की कोशिश कर रहा है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है क्योंकि वो जानता है कि आज की तारीख में उनको थ्रेट, उनका मेन थ्रेट है जी। चीन। रूस ठीक है। का बड़ा थ्रेट नहीं है। तो हाँ। अगर रूस और चीन ने हाथ मिला लिया, आपस में आ गए अमेरिका के पास, और तो साथ अमेरिका में को उत्तर भारी, कोरिया भी। बिल्कुल उत्तर कोरिया भी बिल्कुल, बल्कि किम जोंग उन बार बार वो ट्रायल करते हैं, बार बार वो डिफॉल्ट करते हैं। भाई बार उनको वो ढेले का फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ट्रायल करते रहेंगे। तो ये जितने भी मुल्क हैं जो एंटी अमेरिका हैं, जैसे कि ईरान हो गई, रूस हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, चीन हो गई, अगर ये एक साथ आ गए तो अमेरिका जो सुपर पावर है उन पे भारी पड़ जाएगा। और जी जिनपिंग साहब ने पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2050 से पहले चीन जो है नंबर 1 शक्तिशाली सुपर पावर बन जाएगा। जी। उसे अमेरिका को थ्रेट तो है ही है। हाँ। तो अभी तो चीन जो है दमखम, आपने कहा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की थी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, क्योंकि चीन के एक फिलोसफर और एक ऑथर और एक राइटर थे, जी जिंग, बल्कि ये जी जिंग कह रहा हूं मैं, सनजू। सनजू ने आर्ट ऑफ वॉर में फरमाया था कि द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि आप जो जीत जाए बिना लड़े। यानी कि आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेंगे, साइबर वॉरफेयर खेलेंगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलेंगे, हर तरीके का इंफॉर्मेशन खेलेंगे, आप वॉरफेयर खेलेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, आप गोली फायर नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल। भी एक तरीके से मैं कहूंगा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी मुल्क के पास में हो तो उसका दमखम दिखाता है। और चीन जो है, मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि चीन जो है वो हिंदुस्तान से ज्यादा 4 गुना ज्यादा डिफेंस बजट में वो खर्च करता है। तो लोगों बिल्कुल। को अब लगता है सवाल सवाल हिंदुस्तान को लेकर ही, भारत को लेकर ही। कमांडर साहब, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच जो होड़ है, क्या इसमें भारत को उलझने की ज़रूरत है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या हमें बदलने की ज़रूरत है? जो हम देख रहे हैं अब स्टाइल ऑफ वॉर, या फिर हम देख रहे हैं कि अब महासागर में परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि चीन के पास 1000 कम से कम परमाणु हथियार सक्रिय हैं। तो हमें क्या उस लिहाज से अब सोचना पड़ेगा? ठीक है, हमने अग्नि 5 हाल ही में हमने परीक्षण किया है, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जिसमें करीब करीब चीन पूरा कवर होता है। ऐसे और ज्यादा जरूरत है हमें हथियारों की। उम्मीद जी, बिल्कुल जरूरत है। हायर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी। मैं वही चीज कह रहा हूं, जो हमारी आबादी चीन से ज्यादा है आज की डेट में। हमारा इंडियन ओशन उसके साउथ चाइना सी से बहुत बड़ा है, और ये इंडो पैसिफिक जो कहते हैं जहां हमने खड़ा होना है। तो हमारे लिए तो बहुत भारी चैलेंज है, और हमें बहुत भारी शुरुआत करनी है, और बहुत भारी टेक्नोलॉजी में जाना है। एआई है, और जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। देखिए, अभी तो 4-5 साल 6 साल चीन साउथ चाइना सी को ही प्रोटेक्ट करने में, ताकि अमेरिका उसके ऊपर हावी ना हो जाए, उस पर बिजी रहेगा। पर जो काबिलियत है, जो मसल डेवलपमेंट हो रही है, वो तो वेस्ट नहीं जाती, वो तो कल को हमारी तरफ यूज होगी। फौज में कहा जाता है केपेबिलिटी और इंटेंशन। केपेबिलिटी माने मजबूती, और इंटेंशन माने इरादे। इरादे तो कभी बदल सकते हैं, आप मजबूती तो एक दिन में नहीं ला सकते। तो इतनी भारी मजबूती उनके जो आ रही है, हमारा बजट है $75 बिलियन, उनका बजट है $225 बिलियन सालाना, डिफेंस का कह रहा हूं मैं। तो इसे ये ना समझा जाए उनका बजट 3 गुना है, नहीं जनाब। हम वो $225 बिलियन में से 90% चीज तो खुद बनाते हैं। हम अगर घर में कुछ चीज खरीदना चाहें बाहर से, स्विगी से या जोमेटो से, उसके बदले